लगता है कि जो लड़ाई आर पार हमने छेड़ा है पूर्णिया में, तो एयरपोर्ट तो चुनाव के पहले लेके गए। इसी तरह पूर्णिया को उपराजधानी का, पूर्णिया को एक हाईकोर्ट बेंच का, यदि हमारे साथ सरकार यदि विशेष पैकेज चाहिए तो विशेष स्पेशल स्टेटस भी हमको चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जब मीडियाकर्मी से बात कर रहे थे सुपौल जिला में, तो उनसे सवाल किया गया कि चुनाव में, लोकसभा इलेक्शन में आप अपनी पार्टी से लड़ेंगे या भाजपा में जाएंगे और या तो गठबंधन में जाएंगे, महागठबंधन इंडिया में जाएंगे। तो देखिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सुपौल जिला में किस तरह से बात कर रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन के बारे में बता रहे हैं और लड़ेंगे कैसे वो भी बता रहे हैं, क्या बदलाव करेंगे वो भी बता रहे हैं। आप सुन लीजिए कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव वो क्या कह रहे हैं। तो लगता है कि जो लड़ाई आर पार हमने छेड़ा है पूर्णिया में, तो एयरपोर्ट तो चुनाव के पहले लेके गए। इसी तरह पूर्णिया को उपराजधानी का, पूर्णिया को एक हाईकोर्ट बेंच का, सहरसा को एम्स का, तो जो हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग को बृहद रूप से काम करने की जरूरत है, उस पर हम लगे हुए हैं। इसमें पूर्णिया भी, मधेपुरा भी, सहरसा भी, कटिहार भी, किशनगंज भी एक बड़ी रैली और बड़े वर्कर के साथियों के साथ समावेश बैठक में विचार हुआ कि हम लोग को बड़े लेवल पर काम करना होगा इस इलाके के विकास के लिए। फिर 2 तारीख को हम लोग सुपौल के गांधी मैदान में चाहते हैं कि एक व्यापक, सुपौल और अररिया बचा है तो कोसी सीमांचल के बाद मिथिला में शुरू करेंगे हम लोग, झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी। तो यदि हमारे साथ सरकार यदि विशेष पैकेज चाहिए तो विशेष स्पेशल स्टेटस भी हमको चाहिए। बाढ़ से मुक्ति भी चाहिए, हर कीमत पर हाई डैम की भी बात हम लोग करते हैं। हम सबसे ज्यादा गरीबी तो हम ही लोग का ना हो, सबसे ज्यादा मजदूरी का पलायन तो हमारे तरफ से है, सबसे ज्यादा अशिक्षित हम ही लोग हैं, सबसे ज्यादा हालात जो खराब है, जो पर कैपिटा इनकम 6,000 कहीं है तो हमारा सबसे कम है। तो इस पर हम लोग कभी बात ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए लगातार लड़ाई, और जहां तक घूमने का सवाल है तो आजाद हिंदुस्तान के बाद जितना भगवान ने घुमा होगा उतना हम घूम चुके हैं इस देश में, कोई नई बात तो है नहीं। सर 2024-25 का चुनाव अपने पार्टी बल पे लड़ेंगे या महागठबंधन के साथ? निश्चित अपने पार्टी के छोड़ किसी की बैनर के तहत चुनाव नहीं होगी। गठबंधन जिससे होगा, जिसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा अकेले। महागठबंधन क्या साथ देगी? सर कौन साथ देगी? हमने तो हमेशा, कहीं बीजेपी में तो जाना नहीं चाहते हैं। अभी भी नीतीश कुमार जी पर जब हमला हुआ जबरदस्ती, जो बात आई तो सबसे पहला आदमी हम है, हमने उसको रिफाइन किया, हमने बातों को रखा। जब कभी सीबीआई, ईडी को लेकर के हमला होता है तो हम अपनी बात मजबूती से रखते हैं। इसको आप ऐसे समझिए ना, क्या विचारों को लेकर के, और हमेशा जब भी हमला हुआ था तय उनको करना है, मैं बार बार कहता हूँ, और आगे जो भी तय करना होगा जनता तय करेगी। मेरा ये पूछना था सर, वहाँ अगर सीट नहीं मिलेगी महागठबंधन में तो फिर क्या होगा? क्षेत्र भी सर जाते जाते क्लियर कर दीजिए। सर मैंने हमेशा आपसे कहा कि मेरे लिए पहले भी हम कहे हुए हैं कि बार बार यही चर्चा होती है कि पूर्णिया या मधेपुरा, सहरसा या सुपौल, मेरे लिए ये मैटर नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ, प्रॉब्लम ये है कि पूर्णिया में किसी तरह की जाति धर्म बात नहीं होती। हमेशा पूर्णिया जाति को उठ करके पप्पू यादव के साथ खड़ा, और कभी भी नहीं पूछा जाता है वहाँ। एक पूर्णिया हमेशा प्रधानमंत्री और सीएम पीएम कोई रहे, पूर्णिया को पप्पू यादव, इस इलाके को पप्पू यादव। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे लिए सीएम और पीएम मैटर नहीं रखता, मेरे लिए कोसी सीमांचल मैटर है, मेरे लिए यहाँ की जनता मैटर है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरा प्रयास होगा 2-4 सालों के अंदर कोसी सीमांचल की एक बड़ी आज़ादी हम लेंगे, और नहीं होगा ना तो चिंता मत करिए। जब आप हमें सौतेलेपन के व्यवहार से देखिएगा तो सेपरेट स्टेट के भी डिमांड होगा। अब बेहतरीन। तो आपने सुन लिया कि पप्पू यादव ने कह दिया कि किसी भी पार्टी में रहूं लेकिन पूर्णिया का विकास जरूर होगा। और जब उनसे सवाल किया गया तो क्या जवाब दिया उन्होंने, वो आपने सुन लिया कि महागठबंधन में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे, किस तरह से उन्होंने जवाब दिया है बारीकी से, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बनने में चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।